तो देखिए, ईरान पर इजराइल के इस हमले से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। जॉर्डन और सीरिया के रास्ते हमले का दावा किया जा रहा है। जॉर्डन और सीरिया के रास्ते ईरान पर ये अटैक हुआ है। तो देखिए, स्ट्रेटेजी समझने की यहाँ पर कोशिश कि एक तरफ ईरान को दहलाया गया है और दूसरी तरफ जो अन्य प्रॉक्सी हैं उनको भी एक सख्त संदेश दे दिया गया है। और लगातार हमारे मेहमान भी हमारे साथ हैं। जेके सर से ये सवाल, सर क्या प्रॉक्सीज को भी एक सीधा संदेश यहाँ पर दे दिया गया है कि जो भी बीच में आएगा उसका सफाया कर दिया जाएगा? इससे पहले कतार में बहुत थे हुती, हमास और तमाम चीजें, अब ईरान और उसके बाद तमाम अन्य प्रॉक्सीज भी इस कतार में हैं, अगर कोई सामने आएगा तो। देखिए, जहां तक प्रॉक्सी का सवाल है वो तो पहले से ही उनके ऊपर ईरान उनको मदद करता है, लेकिन इजराइल ने प्रॉक्सी के ऊपर में पहले से ही अटैक किए हुए हैं। और पहले से अटैक करने का मतलब यह है कि हमास को खत्म कर दिया और हिजबुल्लाह की भी कमर तोड़ दी है। उधर हुती के ऊपर में अमेरिका और यूके ने मिलकर अटैक किए हैं। B-2 बॉम्बर ने 2 बार अटैक किए हैं, जो कि बहुत बड़ा बॉम्बर है, जिसमें 57 GBU 57A भी है। उस बॉम्ब की जो वजन है वो 12 टन है और उसकी जो लंबाई है वो 6 मीटर है और वो 200 मीटर तक बंकर को बस्ट कर सकता है। तो इस तरह के खतरनाक हमले पहले से यमन के ऊपर हो चुके हैं। अब तो ये है कि अगर जो इजराइल ने ईरान के मिसाइल प्रोडक्शन को ख़त्म कर दिया है, तो वो जो मिसाइलें इजराइल को जो ईरान भेजता था हुती, हमास और हिजबुल्लाह को, वो बंद हो जाएंगी। तो अब और आगे कमज़ोर हो जाएगा हिजबुल्लाह। तो इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि कतार क्या, वो तो पहले ही उनको ध्वस्त कर दिया गया था और उनकी शक्ति अभी कम हो जाएगी। तो इस तरह से जो है अभी खुद इजराइल ये कहता है कि 60 से 70% हमास का खात्मा कर दिया गया है। हिजबुल्लाह को भी किस तरीके से तोड़ा गया है। एक बड़ी खबर जो इस वक्त आ रही है वो आपको बता दें, वॉरजोन से ये बड़ी खबर है, ईरान पर F-15 F-16 से हमला किया गया है इजराइल की ओर से। इजराइल ने स्टेल्थ विमान F-35 से भी हमला किया है। रडार की पकड़ में नहीं आता है ये स्टेल्थ फाइटर जेट F-35। तो देखिए, रडार की पकड़ में नहीं आता है, इस तरीके के विमानों का इस्तेमाल किया गया है। F-35, F-15, F-16। टीपी त्यागी जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। टीपी त्यागी सर, एक बड़ा सवाल ये कि जो हमला किया ये जॉर्डन और सीरिया के रास्ते ईरान पर इजराइल ने किया, जियोग्राफिकली अगर हम स्थिति को देखें तो अब आगे किस तरीके के हमले हो सकते हैं? क्योंकि एयर डिफेंस सिस्टम इस बार इजराइल की जो हमले हुए ईरान का नाकाम रहा, तो सबसे पहले ईरान अपने एयर डिफेंस सिस्टम को मजबूत करेगा। चाहे हम समुद्री सीमाओं को देखें या फिर 2000 किलोमीटर की दूरी को देखें, जियोग्राफिकली जो अब अटैक कर सकता है इजराइल, वो किस तरीके से करेगा, जरा उस स्थिति को समझाइएगा। देखिए, जब इजराइल ने ईरान पर अटैक किया तो उसने सीरिया पर भी अटैक किया। सीरिया पर इसलिए अटैक किया ताकि ईरान को जो उसके एयरक्राफ्ट जा रहे हैं उनमें सीरिया इंटरफियर ना करे। और जहां तक जॉर्डन का सवाल है, वो तो ऑलरेडी प्रो इजराइल है, लिहाजा ईरान के ऊपर अटैक वाया जॉर्डन एंड वाया सीरिया किए गए। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, ये जो अटैक है ये एक दोस्ताना अटैक है। आप समझिए इस बात को। अब बाकायदा बताया गया, ईरान को बताया गया कि हम हमला करने वाले हैं। अमेरिका से बात की गई कि भाई तुम न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पे और तेल के कुओं पे अटैक मत करना, केवल मिलिट्री पे अटैक करना। ईरान ने ये कहा, एक सेकंड, ईरान ने ये कहा कि अगर वो मेरे केवल मिलिट्री इंस्टॉलेशन पर अटैक करता है तो मैं, जाहिर तौर पर अमेरिका को पूरे कॉन्फिडेंस में लिया गया और उसके बाद ये हमला किया गया है। अमेरिका की तरफ से भी बयान आता है कि अपने सिक्योरिटी में, अगर सेल्फ डिफेंस में ये हमला किया गया है तो ये ईरान के हमले के बाद इजराइल का जस्टिफिकेशन। ये 10 तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जो इजराइल की ओर से ईरान के 5 शहरों को टारगेट किया गया है। उन पर कैसे हमले हुए हैं, सायरन की आवाज, धमाके की आवाजें, आसमान में आप देख रहे हैं गोले बारूद और जमीन पर आग की लपटें, धुएं का गुब्बार आपको नजर आ रहा होगा। हालांकि इन तस्वीरों के बाद भी ईरान की ओर से कहा जा रहा है कि कुछ नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन तस्वीरें अभी जो सामने हैं वो ये बता रही हैं कि बड़ा नुकसान इजराइल की ओर से इस हमले के जरिए ईरान को दिया गया। ये ग्राफिक के जरिए जरा समझिए कि किस तरीके के हालात बने हैं। 27 सितंबर 2024 का दिन था। इजराइल के एयर स्ट्राइक में नसरल्लाह की मौत हुई थी और 1 अक्टूबर 2024 को इजराइल पर ईरान का ये मिसाइल अटैक हुआ था। इसके बाद ईरान की बात करते हैं। 26 अक्टूबर को ईरान पर इजराइल की ये एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आती हैं।
या सिनवार को भी इस बीच मौत के घाट उतारा गया इजराइल की ओर से। और हमारे सहयोगी भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, तो जिस तरीके से अपने सहयोगियों को साथ में लेकर इजराइल चल रहा है, उस हिसाब से अभी सर भी बात कर रहे थे कि आने वाले टाइम में इसका भविष्य क्या नजर आता है। अगर इंटरनेशनल लेवल पर देखें तो क्या ये एक युद्ध की तरफ, एक विश्व युद्ध की तरफ धकेलता हुआ नजर आ रहा है? अभी फिलहाल ऐसी परिस्थिति तो नहीं बन रही, क्योंकि हम जानते हैं कि अमेरिका इस वक्त चुनाव में है, उसका पूरा फोकस चुनाव में है। लिहाजा चूंकि इजराइल अमेरिका के बिना इस वॉर को नहीं एस्केलेट कर सकता, आगे नहीं बढ़ सकता और ज्यादा इसको ईरान तक नहीं हम कह सकते हैं कि अपने आगोश ले सकता, लिहाजा ये बेहद कैलकुलेटिव कह सकते हैं कि स्ट्राइक है। इस स्ट्राइक में दरअसल इजराइल को ईरान को जवाब देना था, हालांकि इसको काफी समय लग गया, क्योंकि पिछले स्ट्राइक की अगर बात करें हम, तो इजराइल ने ईरान के दमिश्क में अगर जो हमला किया था वो 1 अप्रैल को किया था। उसके बाद 13 अप्रैल को ईरान ने इजराइल पर हमला किया। हफ्ते बाद में इजराइल ने ईरान को रिटेलिएट किया था, लेकिन इस बार 25 दिन लग गए और इससे लगे क्योंकि इजराइल को चाहता था कि ईरान को पूरी तरह से दलाए, उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन से लेकर उसके जो ऑयल डिपो है उसको भी तबाह बर्बाद कर दे। लेकिन अमेरिका नहीं चाहता, क्योंकि अमेरिका चुनाव में है। ऐसा अगर इजराइल करता तो अमेरिका को भी ट्रैक करके वॉर जोन में लाता, लिहाजा अमेरिका ने ट्रेंड तो जरूर क्रिएट किया, लेकिन इजराइल ने बेहद कैलकुलेटिव तरीके से स्ट्राइक किया है। इसके जद में इस वक्त देख रहे हैं कि ईरान की मिलिट्री इंस्टॉलेशन है, खासतौर पर मिसाइल एसेट्स है और इसके अलावा ड्रोन एसेट्स है, जो कि इजराइल पर हमले के दौरान उपयोग किए गए। तो राइट टू रिटेलिएट का जो एक तरह से एग्जाम्पल एक बार फिर से इजराइल ईरान पर पेश किया है, उसमें बेहद कैलकुलेटिव स्ट्राइक इसको कहा जा सकता है। इजराइल का कोई भी मिसाइल टारगेट पर नहीं लगा है। ईरान की ओर से कहा गया है डिफेंस सिस्टम बेवर 373 से मिसाइलों को मार गिराया गया। ईरान की ओर से यह दावा किया जा रहा है। आपको बता दें S-400, S-300 ने IDF मिसाइलों को मार गिराया। ईरान की तरफ से ये कहा जा रहा है इस हमले को ईरान नाकाम बता रहा है। राहुल नवाज इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राहुल, क्या लगता है, ईरान की ओर से लगातार ये कहा जा रहा है कि कोई नुकसान नहीं हुआ, क्या इस हमले में जो नुकसान हुआ है, जो भुगतान भुगतना पड़ा, उसको छिपाने की कोशिश कर रहा है ईरान? निश्चित तौर से छुपाने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इजराइल की तुलना नहीं की जा सकती ईरान से। इजराइल में सोशल मीडिया एक्टिव है, वहाँ इंटरनेशनल मीडिया है, और ईरान की बात करें तो वहाँ पर सोशल मीडिया पे कंट्रोल है, इंटरनेट पे कंट्रोल है, और ये जितने भी इस्टेब्लिशमेंट पे अटैक हुआ है वो सारे डिफेंस इस्टेब्लिशमेंट है, जिसके अंदर से वीडियो जब तक सरकार नहीं चाहेगी, जब तक सेना नहीं चाहेगी, तब तक बाहर नहीं आ सकते। ऐसे में वॉर का एस्केलेशन एविडेंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि जिस तरीके से तेल अवीव के बंकर में बैठ के बेंजामिन नेतन्याहू अपनी पूरी वॉर कैबिनेट के साथ इस पूरे ऑपरेशन को लाइव देख रहे थे, तो जाहिर तौर पर F-35, F-15, F-16 के पास वो तमाम उपकरण होंगे, वो तमाम लॉन्ग रेंज कैमरा होंगे, उनके वीडियो फुटेज होंगे कि कहां कहां हमला किया गया, कितना हमला हुआ, टैंक्स कहां निस्तेनाबूद हुए, ड्रोन्स कहां गिराए गए, कहां अपने जो बैटरीज है उन्हें निस्तेनाबूद किया। अगर बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल की बात करें, अगर ये सबूत दे दिए जाते हैं IDF की तरफ से, बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से विक्ट्री के तौर पर, तब इस रिएक्शन के बाद अगला एक्शन शुरू हो सकता है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि कूल डाउन करने की कोशिश है। ईरान कह रहा है कि आपने मिसाइल चलाई, आपके रॉकेट्स पहुंचे, आपके हवाई जहाज पहुंचे, हमें कुछ नहीं हुआ। यह काफी हद तक वैसा ही है जैसे 1 अक्टूबर के बाद बेंजामिन नेतन्याहू और IDF का बयान आया था। लेकिन अगर वीडियो फुटेज सामने आ गए आने वाले 2 से 3 घंटों में,